कहानी की शुरुआत थर्ड पार्ट की समाप्ति से होती है, जहां वानर का श्रेष्ठ वानर मर जाता है। यह घटना न केवल उनके लिए एक दुखद लम्हा होती है, बल्कि उन्हें एकजुट होने और एकता की कसम खाने के लिए भी प्रेरित करती है। 300 वर्षों में इंसानों और एप्स की सभ्यता में क्रांतिकारी बदलाव आया है, जहां अब जंगलों का साम्राज्य है। इस नए दौर में गरुड़ कबीले के 3 दोस्त नई चुनौतियां और अनजान रास्तों का सामना करने के लिए तैयार है। उनमें से एक, नोवा नाम का पात्र, अपने कबीले के लिए अंडा लाने की कठिनाई भरी यात्रा पर निकल पड़ता है। उसकी हिम्मत और संघर्ष इस रोमांचकारी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। नोवा अपने दोस्तों को बताता है कि अवसर हमेशा उपलब्ध नहीं होते, लेकिन वह अपने पिता की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने की ठान लेता है। इस संकल्प के साथ उसकी यात्रा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। गोरिलों के हमले के बाद नोवा अपने पिता को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे इस प्रयास में भारी नुकसान झेलना पड़ता है। यह क्षण उसकी ताकत और उसकी दृढ़ निश्चयता की परीक्षा लेता है। इसके बाद नोवा और राका की दोस्ती एक नई शुरुआत लेती है, जहां दोनों मिलकर गोरिलों से बदला लेने की रणनीति बनाते हैं। उनकी एकजुटता में एक नई शक्ति का संचार होता है। नोवा की यात्रा के दौरान वह अपने जैसे अन्य जीवों से मिलता है, जो उसे अपनी स्थिति और अपनी बोलने की क्षमता के महत्व के बारे में बताते हैं। यह मुलाकात उसकी सोच को नया आयाम देती है। राखा द्वारा नोवा को बचाने के प्रयास से यह स्पष्ट होता है कि सहयोग और एकजुटता ही उन्हें अपने दुश्मनों से पार पाने का रास्ता दिखा सकती है। यह एक ऐसी बंधन है जो उन्हें मजबूत बनाती है। प्रोक्सिम सीजर की योजना में वानरों को इंसानों की तकनीक और संस्कृति के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह ज्ञान उनके भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी बन सकता है। नोवा ने अपनी चतुराई से एक रास्ता खोज निकाला, जिससे वह बंकर में प्रवेश कर सकता था। यह रास्ता कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। बंकर के अंदर एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट डिस्क थी, जो मानवता के भविष्य के लिए आवश्यक थी। टीम ने इसे हासिल करने के लिए जोखिम उठाने का निर्णय लिया, क्योंकि यह उनके अस्तित्व का सवाल था। हालांकि प्रोक्सिमस की उपस्थिति ने टीम के लिए खतरा और बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी नोवा और उसकी टीम ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए साहसिक कदम उठाए। नोवा अपने कबीले के विकास के लिए योजनाएं बनाता है, जिससे वह और उसके साथी एक नई शुरुआत के लिए तैयार होते हैं। उनकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जगती है। सैटेलाइट स्टेशन के माध्यम से वे उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, जो पिछले 300 वर्षों से जीवित हैं। यह संपर्क नए अवसरों और संभावनाओं का द्वार खोलने की कोशिश करता है। आखिरकार, जब एक लड़की नोवा के पास आती है, तो वह उसे मारने का निर्णय नहीं लेती। इसके बजाय वह इंसानों और बंदरों के बीच सहयोग की उम्मीद बंधाती है, जो इस कहानी के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दिखता है।